दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज कौन है, तो आप आंख मूंद करके जवाब देंगे जसप्रीत बुमराह। फिर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज कौन है, तो आप फिर बिना सोचे समझे तुरंत नाम लेंगे जसप्रीत बुमराह का। और मुझसे भी पूछिएगा तो मैं भी जसप्रीत बुमराह का ही नाम लूंगा। लेकिन क्या आप यह उत्तर ईमानदारी से दे रहे हैं? क्या सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का मतलब वही होता है जो विकेट निकालता है और एक मैच के बाद एक मैच? क्या सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज वही होता है जो एक साल में 6 माह फिट रहता है और 6 माह अनफिट रहता है? क्या सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज वही होता है जो लगातार आईपीएल तो खेलता है लेकिन उसे लगातार इंटरनेशनल में मौका नहीं दिया जाता है, वो भी 31 इयर्स के एज में? क्या सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज वही होता है जो 31 इयर्स के एज तक केवल 40 के अप्रॉक्स टेस्ट मैचेस खेला हो? क्या सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज वही होता है जिसे एक मैच के बाद दूसरे मैच में विश्राम, फिर तीसरे मैच के बाद चौथे मैच में विश्राम दिया जाए? क्या सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज वही होता है जिसे रेस्ट तो दे दिया जाता है एक प्रॉपर सीरीज के लिए, एक बेस्ट सीरीज के लिए रेस्ट दे दिया जाता है पहले, लेकिन जब वो सीरीज आती है तो पहले ही बताया जाता है कि तुम्हें 5 मैचों में 3 मैच खेलना है? क्या यही सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज की परिभाषा है? क्या मिचेल स्टार्क को आप सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज नहीं कहिएगा, जिनका 100 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी भी 30 तो कम से कम हो ही जाएगा? क्या आप सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में चमिंडा वास को नहीं देखते हैं, जो तेज गेंदबाजी के साथ साथ 100 टेस्ट मैच का आंकड़ा छू सके? क्या आप वसीम अकरम को तेज गेंदबाज नहीं मानते हैं, जो 150 की स्पीड के साथ साथ स्विंग मेंटेन रखा फिर भी 100 से ऊपर टेस्ट मैचेस खेले? क्या आप जेम्स एंडरसन को नहीं मानते तेज गेंदबाज, सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज, जिन्होंने 188 टेस्ट मैचेस खेला है और 700 से अधिक विकेट भी लिए हैं? भाई, क्या जेम्स एंडरसन की रफ्तार कम है? क्या जेम्स एंडरसन के गेंद में स्विंग नहीं है? क्या ग्लेन मैकग्राथ यॉर्कर नहीं डालते थे? ग्लेन मैकग्राथ ने भी 100 टेस्ट से ऊपर खेला है और ग्लेन मैकग्राथ की भी स्पीड अच्छी खासी थी। इन लोगों ने अपनी स्पीड को भी मेंटेन रखा, हेल्थ को भी मेंटेन रखा, अपना फिटनेस को भी बरकरार रखा और अपने देश को रिप्रेजेंट किया। जब भी जरूरत पड़ी सामने खड़े हुए कि हम हैं ना। और यहां पर आप 5 ओवर फेंकने के बाद लगता है कि हो गया बाजार खत्म। तो आप क्या केवल T20 के लिए बने हैं? क्या आप केवल ओडीआई के लिए बने हैं? बिना टेस्ट मैचेस खेले आप सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कहलाएंगे? आपने 40 के अप्रॉक्स टेस्ट मैचेस खेला है, आपका परफॉर्मेंस भी शानदार रहा है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ रही है आपको बाहर कर दिया जा रहा है, आपको आराम दे दिया जा रहा है। मैं नहीं मानता ऐसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए। आप मुझे गाली दे सकते हो, आप मुझे बुरा भला कह सकते हो, लेकिन जब इस पर आप विचार करोगे कि एक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, एक सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज से उसके पूरे देश का उससे उम्मीद रहता है कि जब बड़ा मंच होगा तो सरपंच बनकर सामने खड़ा होगा, लेकिन उस कंडीशन में उसे रेस्ट दे दिया जाता है। दूसरे टेस्ट मैच में रेस्ट दे दिया गया बुमराह को। वो अलग बात है, भारतीय टीम जीत गई, लेकिन वहां पर रेस्ट बनता था क्या? तीसरा मैच बुमराह ने खेला है और मुझे लग रहा है चौथे टेस्ट मैच में भी रेस्ट दिया जाएगा और फिर 5वां टेस्ट मैच खिलाया जाएगा, क्योंकि पहले से ही बताया जा चुका था कि आपको 3 मैचों में मौका मिलेगा। और यदि यही सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की परिभाषा है, यही सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का मतलब है, तो ठीक है, बुमराह सर्वकालीन महान तेज गेंदबाज थे। बुमराह सर्वकालीन तेज गेंदबाज है और बुमराह ही सर्वकालीन तेज गेंदबाज रहेंगे। नमस्कार।